कि पहले मार्केट का हाल देख लेते हैं। बाजार में लगातार पांचवा सेशन था जब तेजी के साथ क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स 284 पॉइंट चढ़कर 55,682 पर बंद हुआ। निफ्टी 84 पॉइंट चढ़कर 16,605 पर। आज फार्मा को छोड़कर सभी सेक्टर इंडेक्स में खरीदारी थी। सबसे ज्यादा तेजी रही बैंकिंग, एफएमसीजी और मेटल स्टॉक्स में। इसके अलावा आईटी, ऑटो और एनर्जी में भी बढ़त देखने को मिली। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी अच्छी खरीदारी का रुझान रहा। एफआईएस की ओर से खरीदारी आज के सेशन में भी देखने को मिली है। इंटरेस्टिंग आंकड़ा है, 1799 करोड़ की बाइंग एफआईएस ने की है। डीआईएस ने थोड़ा सा मुनाफा लिया है 312 करोड़ का। आशा नमस्कार, पहले तो कल के लिए आउटलुक दीजिए, क्या व्यू रहेगा और एफआईएस की ओर से खरीदारी के आंकड़े सस्टेन होते हुए दिख रहे हैं एटलीस्ट 3 सेशंस में, कैसे देखते हैं इन्हें और क्या व्यू है मार्केट्स पर? गुड इवनिंग दीपाली। देखिए मार्केट्स पे व्यू तो अभी भी पॉजिटिव है और आज जिस तरह से निफ्टी की क्लोजिंग हुई है अपने सारे मूविंग एवरेजेस जैसे 10, 20, 50, 100 इनफैक्ट 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के भी ऊपर का क्लोज दिया है, जो अपने आप में एक स्ट्रेंथ दर्शाता है। मुझे लगता है कि कल की ट्रेडिंग सेशन में आने वाले दिनों में निफ्टी हमें 16,700 तक जाता हुआ नजर आएगा, यानी कि यहाँ से 100 पॉइंट की तेजी और हमें देखने को मिल सकती है। और इनफैक्ट जो कॉल पुट की राइटिंग हुई है उस हिसाब से भी जो डेटा सजेस्ट करता है वो 16,700 पे कॉल राइटिंग हैवी है, तो वहां तक जाने की चांसेस काफी ज्यादा ब्राइट है। कल के सेशन में अगर थोड़ा सा गिरावट आती है तो मैं बाइंग की ही यहाँ पे सलाह दूंगी निफ्टी पे। तो पॉसिबल टारगेट 16,700 का रहेगा, लेकिन स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल यहाँ पे निकल के आ रहा है वो 16,450 का है। तो 16,450 का और 16,550 के आसपास अगर लेवल आता है तो बाइंग करने की सलाह रहेगी 16,700 के पॉसिबल टारगेट के लिए निफ्टी में। ओके, चलिए, तो ये व्यू है निफ्टी पर 16,605 पर हुई है क्लोजिंग। आखिरी मिनटों में जो तेजी बनी उसे पूरा सपोर्ट मार्केट को आते हुए दिखा और 16,600 के ऊपर निफ्टी बंद होने में कामयाब रहा। चलिए, बिना देरी के सवालों करते हैं शामिल। शुभम हमारे साथ मौजूद है नासिक से। गुड इवनिंग शुभम, बताइए अपना सवाल। हाँ हेलो मैम, गुड इवनिंग। हेलो, आवाज आ रही है? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम, मैंने जीएसपीएल खरीदा है। बताइए सवाल अपना। मैंने जीएसपीएल खरीदा है 301 पे, 2200 क्वांटिटी है, अभी 230 पे ट्रेड कर रहा है जीएसपीएल। आपके पास जीएसपीएल है या जेएसपीएल है? जीएसपीएल, गुजरात स्टेट पेट्रो। गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, ठीक है। 228 पर ट्रेड हो रहा है, आपकी खरीदारी है 301 की, तो नुकसान है आपको 72 रुपए के आसपास का। आस्था बताइए क्या सजेशन रहेंगे जीएसपीएल पर? देखिए जीएसपीएल की बात करें तो फंडामेंटल्स यहाँ पे काफी सॉलिड है, क्योंकि इनके एक केपेक्स है जिसमें गैस पाइपलाइन भी ये लोग डाल रहे हैं, वो भी कमीशन हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से स्टॉक आगे जाते हुए तेजी रहेगा। टेक्निकली अगर मैं यहाँ चार्ट पे देख रही हूँ तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन का मूड अभी चल रहा है। मेरे हिसाब से आने वाले कुछ दिनों में एक रेंज में ये घूमता हुआ नजर आएगा, और जो रेंज हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है वो तकरीबन मेरे हिसाब से ये मूव करेगा 235 से लेके 224 के बीच में, यानी कि ये 10 पॉइंट के रेंज में मूव करता जाएगा। लेकिन जिस दिन इसने 235 के ऊपर की क्लोजिंग दी, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी तेजी बननी चाहिए और काउंटर जाना चाहिए 265 इनिशियल लेवल पे। तो यहाँ पे बने रहने की सलाह है जीएसपीएल में, और एक स्टॉप लॉस जरूर पोजीशन पे। स्टॉप लॉस तकरीबन जो निकल के आ रहा है वो यहाँ पे मेंटेन करेंगे 220 का। 220 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे पोजीशंस को कंटिन्यू करें। इनिशियल टारगेट 265 का रहेगा। होल्ड करने की सलाह है 220 के स्टॉप लॉस के साथ। सुरेश गुप्ता हैं दिल्ली से हमारे साथ। सुरेश जी नमस्कार, बताइए अपना क्वेश्चन। मैडम, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के मेरे पास 2,500 शेयर है, तो उसको अभी रोकना चाहिए, क्या करना चाहिए एट द रेट ऑफ 74? हेलो, ठीक है, 47 के आपकी बाइंग। वैसे आपने ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया था स्टॉक? नहीं, लॉन्ग टर्म क्या मैडम, मेरे को जिस दिन प्रॉफिट मिल जाए उसी दिन निकाल दो, बस ये है। ठीक है, आशा थोड़ा समय दे क्या इस स्टॉक को? बहुत कोई लॉन्ग टर्म व्यू नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा भी फायदा होगा तो ये निकल जाएंगे। तो ऐसा कोई इनका होराइजन बहुत लंबा रखने का नहीं है। अगर होल्ड करें तो क्या फायदा हो सकता है थोड़ा? मेरे हिसाब से यहाँ पे फायदा होगा, क्योंकि जो बैंक के यहाँ पे फंडामेंटल्स है वो मजबूत हो रहे हैं। बैंक यहाँ पे डाइवर्सिफाई कर रहा है और जो भी हाई रिस्क लोन बुक थी उसको वो रिड्यूस कर रहा है, तो वो एक पॉजिटिव संकेत है। दूसरी तरफ देखा जाए तो बैंकिंग के नतीजे अच्छे ही आ रहे हैं। मेरे हिसाब से बैंकिंग सेक्टर भी तेज है, तो एक सेक्टोरल पुश भी इस बैंक को मिलेगा। सो ओवरऑल मेरे हिसाब से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बिल्कुल यहाँ पे होल्ड करने का है लंबे समय के लिए। 47 की इनकी कॉस्ट प्राइस है, वो हमें डेफिनेटली आते हुए देखने को मिलेगी। सो यहाँ पे एटलीस्ट
कुछ हफ्तों का व्यू बना लें और अपनी पोजीशन को होल्ड करें। मेरे हिसाब से इनिशियल टारगेट्स इसमें जो हमें देखने को मिल सकते हैं वो तकरीबन यहाँ पे 45 के रहेंगे और उसके बाद और भी अच्छी तेजी आएगी इस काउंटर पे जो ड्राइव करेगी स्टॉक प्राइसेस को 53 तक। तो अभी इनको अपनी पोजीशंस को मेंटेन करना है। इनफैक्ट वीकली चार्ट्स भी मजबूत हैं क्योंकि यहाँ पे 10 वीक्स के मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही ट्रेड करना चालू कर रहा है। एक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन में बने रहे। स्टॉप लॉस तकरीबन यहाँ पे मेंटेन करेंगे 30 के आसपास का, तो 30 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को कंटिन्यू करें। 53 तक के लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे आने वाले कुछ हफ्तों में। ओके, चलिए तो ये सजेशन है आपके लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर फिलहाल होल्ड कर लीजिए। करण मेहता है हमारे साथ फोन लाइन पर मुंबई से। करण, गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। हाँ मैडम, हेलो हेलो। हाँ मैडम, मेरे पास अदानी एंटरप्राइज का शेयर है तो 25 के भाव पे 1500 क्वांटिटी। आपका 125 का बाइंग प्राइस है? हाँ राइट। ठीक है, तो आप क्या जानना चाहते हैं? मुझे स्टॉप लॉस क्या लगाना चाहिए या मुझे और कितना वेट करना चाहिए? ठीक है, आस्था अब 125 की खरीदारी है, 2500 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मतलब जितना मिले उतना कम वाली बात हुई। ये जानना चाहते हैं कि यहाँ स्टॉप लॉस क्या लगाए। ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, मुनाफे को प्रोटेक्ट करना चाहिए, लेकिन क्या होल्ड करें? फायदा और हो सकता है? जी बिल्कुल फायदा हो सकता है क्योंकि कंपनी के जितने भी बिजनेस वर्टिकल्स है वो काफी अच्छा यहाँ पे परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे आने वाले समय में। तो मेरे हिसाब से एक बेहतरीन मौका है कि यहाँ पे बिल्कुल होल्ड करें, लेकिन फिर भी एक स्टॉप लॉस रख लें तो सेफ हो जाएंगे। 2290 का एक स्टॉप लॉस लगा लें अभी तो अपनी पोजीशन पे। तो 2290 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को यहाँ पे बना के रखें। मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में हमें जो लेवल यहाँ पे देखने को मिलेंगे वो तकरीबन 2800 के भी रह सकते हैं। तो 2800 के पॉसिबल टारगेट्स के लिए अभी तो होल्ड करें, स्टॉप लॉस लगाएं 2200 के आसपास। ओके, होल्ड कर लीजिए फिलहाल इस स्टॉक को। ऑलरेडी आप अच्छे प्रॉफिट्स में हैं, लेकिन फायदा और भी हो सकता है। आपने मल्टीफुल्स मुनाफा ऑलरेडी आप कमा रहे हैं। नवीन है मुंबई से। नवीन, गुड इवनिंग, बताइए सवाल अपना। गुड इवनिंग मैम, मेरे पास हिंडाल्को के शेयर्स है 533 के मैंने खरीदे हुए हैं और करंटली इट इज अराउंड 400। तो मैं अभी इसका स्टॉप लॉस समझना चाह रहा हूँ या मैं इसको और खरीद के एवरेज कर दूं? 553 की बाइंग है, नुकसान तो है, 150 रुपए नीचे है। आस्था, एवरेज करना चाहिए क्या हिंडाल्को या इसी पोजीशन को होल्ड रखें? बार जरूर क्लोजिंग देख लें। कल अगर ये किसी भी वजह से ऊपर में एक बढ़िया लेवल है उसके ऊपर 380 के ऊपर अगर ये बंद करने में कामयाब हो जाता है तो मेरे हिसाब से फिर बिल्कुल यहाँ पे और बढ़िया तेजी आएगी। एवरेज अभी नहीं करना है क्योंकि 380 के ऊपर वीकली क्लोज मिलेगा तो स्टॉक प्राइसेस ऊपर में वापस से जो जा सकती हैं वो तकरीबन 430 तक जा सकती हैं। तो अभी तो बिल्कुल यहाँ पे बने रहें, अपनी पोजिशन को होल्ड करें। स्टॉप लॉस चाहे तो रख ले 325 का, 325 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजिशन को कैरी करें। 430 का पहला लक्ष्य रखें, उसके बाद और भी तेजी हमें इस काउंटर पे देखने को मिलेगी, लेकिन कल की क्लोजिंग को जरूर वॉच करें। 380 के ऊपर बंद होना जरूरी है इस काउंटर को तेजी में आने के। ठीक है, होल्ड कीजिए फिलहाल। 375 के आसपास हुई है क्लोजिंग। 430 के टारगेट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं।